आज हम पढ़ेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में, ठीक है। और इसको समझना कितना जरूरी है बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ जानने के लिए वो भी समझेंगे। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है लॉन्ग टर्म बेनिफिट, यानी जो भी बिजनेस में लंबे समय के लिए फायदा दे रहा है, आपका खर्चा जो आप खर्चा कर रहे हो आपको लंबे समय तक बेनिफिट दे रहा है, तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। ये कोर डिफरेंस है, ये सिंपल डिफरेंस है और ये कोर डिफरेंस है, डेप्थ डिफरेंस है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जो कम समय के लिए फायदा देता है ना, जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट देता है। तो अब से हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को बोलेंगे कैपेक्स, मतलब लंबे समय का फायदा, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बोलेंगे रेवेक्स, यानी कि कुछ समय के लिए जो फायदा देता है, जो शॉर्ट टर्म के लिए फायदा देता है। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम ये देखेंगे कि जो कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू डिसीजन ट्री होता है, यानी कि निर्णय लेने का जो तरीका है वो कैसे बेस्ड होता है, इनको डिफरेंशिएट करके कि आपका खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो जानेंगे। तो देखिए कि इस खर्चे को कैपिटल या रेवेन्यू मानना है, समझना है, वो आपको डिसीजन ट्री हेल्प करता है जानने के लिए। सबसे पहले ये आ जाता है कि क्या इस खर्चे का फायदा, मतलब ये जो आप एक्सपेंस कर रहे हो, जो आप ये एक्सपेंडिचर करते हो, इसका फायदा आपको एक साल से ज्यादा मिलेगा? अगर हाँ, अगर आपको बेनिफिट जो है यू विल गेट मोर देन 1 ईयर, फॉर मोर देन 1 ईयर, इफ यस देन इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, तब वो क्या है आपका? वो आपका कैपेक्स है। और अगर नहीं, मतलब आपने जो खर्चा किया उसका फायदा आपको इमीडिएट बेसिस पे मिलेगा, डे टू डे बेसिस पे मिलेगा, मंथ टू मंथ बेसिस पे मिलेगा, लेकिन एक साल से ज्यादा नहीं मिलेगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसका मतलब कि अगर कोई भी, फॉर एग्जाम्पल आपने सॉफ्टवेयर लाइसेंस में लिया, फॉर एग्जाम्पल आप सॉफ्टवेयर लाइसेंस ले रहे हो, ठीक है, आपने सॉफ्टवेयर का लाइसेंस लिया, तो आप उसको पेमेंट जो है वो उस टाइम कर दोगे, लेकिन वो सॉफ्टवेयर का यूज, फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपने सैप अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंस्टॉल कराया, तो उसका फायदा आपको आने वाले कई सालों तक होगा, अकाउंटिंग को मैनेज करने के लिए, मटेरियल मैनेजमेंट करने के लिए, प्रोक्योरमेंट के लिए, इन्वेंट्री की डेटा ये सब प्रॉपर मैनेज करने के लिए, तो इन सारी चीजों के लिए ये बहुत हेल्पफुल होता है। तो आपने सॉफ्टवेयर तो 2025 में फॉर एग्जांपल लिया, लेकिन उसका फायदा आपको आने वाले साल में 26 में, 27 में, 28 में, जब तक आपकी कंपनी दूसरे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे स्विच नहीं करती है, तब तक आप उस सॉफ्टवेयर का फायदा उठाओगे। तो वो आपका क्या हो गया? वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि वो एक साल से ज्यादा फायदा दे रहा है, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है कि इंक्रीज इन कैपेसिटी, कि क्या वो आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा रहा है, मतलब कमाने की कैपेसिटी बढ़ा रहा है? क्या आपके बिजनेस की एज बढ़ा रहा है, मतलब उम्र बढ़ा रहा है? इफ यस, तो वो आपका क्या हो गया? कैपिटल हो गया। एंड इफ नो, तो वो आपका क्या हो गया? रेवेन्यू हो गया, ठीक है। अब जानते हैं, देखिए, जैसे कि कोई पुरानी मशीन है, उसमें आपने कोई न्यू टेक्निक लगाया, कोई न्यू टेक्निकल एरर आ रहा होगा या कुछ नई टेक्निक उसमें लगाकर आपने उसकी प्रोडक्शन करने की जो लिमिट है वो बढ़ा दी, उसकी कैपेसिटी बढ़ा दी, जैसे कि इंजन बदलवा दिया, किसी मशीन का आपने इंजन चेंज करवाया, तो उस वजह से वो और अच्छा चलने लगा और उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई। तो ये जो खर्चा है ये आपका क्या होगा? ये आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, क्योंकि ये आपका कैपेसिटी बढ़ा रहा है, ठीक है। और अगर ऐसा खर्चा नहीं है जो आपकी कैपेसिटी बढ़ा रहा हो, तो वो क्या हो जाएगा? वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे ये है कि मेंटेनिंग एग्जिस्टिंग कैपेसिटी, अगर आपकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए आप कोई खर्चा कर रहे हो, तो वो आपका क्या होगा? वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। जी हाँ, यानी कि जो खर्चा रिकरिंग नेचर का है, बार बार होने वाला है, किस नेचर का है? रिकरिंग नेचर का है, और बार बार होने वाला है। रिकरिंग का मतलब क्या होता है? बार बार होना, यानी कि जो डे टू डे ऑपरेशंस के लिए किया जा रहा है, तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। और अगर वो खर्चा आप डे टू डे ऑपरेशन के लिए नहीं कर रहे हो, यानी वो रिकरिंग नेचर में नहीं है, उसका जो अकरेंस है वो नॉन रिकरिंग है, वो बार बार नहीं खर्चा होता, तो वो किस में चला जाएगा? वो चला जाएगा कैपेक्स में, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में। इफ आप एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए खर्चा करते हो तो रेवेन्यू, एंड इफ यू आर नॉट एक्सपेंडिंग जस्ट टू मेंटेन द एग्जिस्टिंग कैपेसिटी, देन इट इज अ कैपेक्स, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो हमने इस सिनेरियो से ये तो जान लिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसे अलग अलग देखेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर मैं कहूं, तो जो आपके फिक्स्ड असेट, यानी कि जो आपकी संपत्ति है, जो आपका फिक्स्ड असेट है,
उसे सही करने के लिए, उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, उसे बराबर रखने के लिए जो भी आप खर्चा करते हो, जो भी एक्सपेंसेस करते हो, तो वो जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्रिएट असेट, आपने असेट खरीदा, असेट यानी कि आप बिल्डिंग खरीद रहे हो, आप मशीन खरीद रहे हो, आप पेटेंट ले रहे हो किसी भी चीज का कि आने वाली चीज में जैसे कोई फॉर्मूला है, कोई साइंटिफिक फॉर्मूला, उसका आपने पेटेंट लिखाया कि मतलब मैं उसको ले रहा हूं यूज करने के लिए, तो वो जो खर्चा है वो आपका जाएगा असेट में, मतलब वो जाएगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगर आपने इसकी लिमिट जो है वो हमने देखी 1 साल से ज्यादा फायदे की है, तो वो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। और ये हमारा अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ाता है, इंप्रूव करता है अर्निंग कैपेसिटी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली दो चीजें हैं, क्रिएट करता है हमारा असेट और इंप्रूव करता है अर्निंग कैपेसिटी। अगर कोई भी खर्चा ये दो चीजें कर रहा है, आपका असेट बढ़ा रहा है, बना रहा है, या आपका अर्निंग कैपेसिटी, कमाने की जो क्षमता है वो बढ़ा रहा है, तो यानी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अभी पेटेंट क्या होता है वो मुझे आप कमेंट में बताइए। टेल मी व्हाट इज पेटेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। तो देखिए, ये बैलेंस शीट में असेट के साइड में दिखता है, इट इज शोन इन बैलेंस शीट ऑन द असेट साइड। ओके, और इस पे डेप्रिसिएशन भी चार्ज होता है, एक्सेप्ट विच असेट, एक्सेप्ट लैंड। लैंड को छोड़ के बाकी कोई भी असेट है, जैसे कि मशीन, जैसे कि बिल्डिंग, जैसे कि पेटेंट, इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। ठीक है, तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, शोन इन बैलेंस शीट ऑन द असेट साइड एंड डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन दैट। ओके, अभी हम आगे देखते हैं। आगे हमारा आ जाता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि जो बिजनेस है उसका जो डे टू डे ऑपरेशन है, उसको रनिंग चालू रखने के लिए, डे टू डे जो आपके ऑपरेशन उसके लिए जो आप भी खर्चा करते हो, डे टू डे एक्सपेंस करते हो, उसको कहते हैं हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, और ये ये क्यों किया जाता है डे टू डे एक्सपेंडिचर को, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डे टू डे मेंटेन करने के लिए, हमारे बिजनेस को, हमारा बिजनेस जो है उसको मेंटेन रखने के लिए कि वो अच्छे से चले, वो प्रॉपर चलता रहे, उसकी मेंटेनेंस का जो खर्चा है वो हमारे रिवेन्यू में जाता है। फॉर एग्जाम्पल सैलरी, रेंट, रिपेयर्स। अभी देखिए, सैलरी यानी कि हम किसी को सैलरी पे कर रहे हैं एम्प्लॉय को। वैसे एम्प्लॉय आपकी कंपनी में 4 साल भी काम करता है, 5 साल भी काम करता है, पीरियड उसका ज्यादा है, लेकिन अगर आप उसको अप्रैल मंथ में सैलरी, फॉर एग्जांपल अभी क्या चल रहा है, अभी जनवरी चल रहा है, अगर आप उसको जैन मंथ में सैलरी पे करोगे तो वो जैन मंथ के लिए काम करेगा। अब फैब में अगर उसने काम किया तो आपको फैब मंथ की सैलरी देनी होगी, यानी कि आप जितने दिन की सैलरी दोगे वो उतने ही दिन आपके लिए काम करेगा। आप 1 महीने की सैलरी देके उससे 1 साल काम नहीं करवा सकते। तो इसी के लिए सैलरी इज अ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। सेम रूल अप्लाई टू दी रेंट ऑल्सो। यहां पे भी वही रूल अप्लाई होगा कि रेंट अगर आप जिस मंथ का पे करोगे उसी मंथ में आपको उसका लाभ मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने एक बिल्डिंग खरीदी अपने ऑफिस बनाने के लिए, ऑफिस चलाने के लिए, वहां एम्प्लॉय रोज आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उसके लिए जो आप रेंट पे कर रहे हो, आप जिस मंथ का रेंट दोगे उसी मंथ में उस बिल्डिंग को यूज कर सकते हो। अगर आपने अगले महीने का रेंट नहीं दिया तो आप अगले महीने उस बिल्डिंग को यूज नहीं कर सकते। सेम आपका रिपेयर भी है। रिपेयर क्या होता है, होता तो रिपेयर मशीनरी ही है, लेकिन आप उसको रिपेयर कर रहे हो, जस्ट आप उस पर खर्चा थोड़ा कर रहे हो, जैसे कि आप कुछ रॉ मटेरियल लेकर आ गए, या कोई माइनर सा आपने छोटा मोटा रिपेयर करा लिया मशीन में, कोई नट बोल्ट या कुछ भी, कुछ फिटिंग्स विटिंग्स का काम, तो वो आ जाता है आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ठीक है, अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका क्या है कि ये इनकम स्टेटमेंट में दिखता है, क्योंकि क्या है, ये रिवेन्यू है। रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू का मतलब ही होता है इनकम, तो ये कहाँ दिखेगा, ये दिखेगा हमारे इनकम स्टेटमेंट में। और इनकम स्टेटमेंट अकाउंट में क्या होती है, पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज द इनकम स्टेटमेंट। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में दिखता है जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। अब ये मत बोलना कि किस साइड दिखता है मैडम, डेबिट साइड दिखता है कि क्रेडिट साइड। पीएनएल में आपको पता होता है कि डेबिट all the expense and losses, credit all the incomes and gains, debit the receiver, credit the giver। और दूसरा रूल जो है मैं नहीं बताऊंगी, आप कमेंट में बताइए कि थर्ड गोल्डन रूल क्या है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इसका ये इफेक्ट होता है। और यहां रिवेन्यू एक्सपेंस करने से कोई भी असेट जो है वो नहीं बनती है ना होता है। ठीक है, तो वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। अब इसको हम लोग शॉर्ट में देख लेंगे इन पैरामीटर्स के बेसिस पे। जैसे कि पहले आता है हमारा कि बेनिफिट। ठीक है,
सिंपल, ये टेबल भी अगर आपको लर्न हो गया ना तो एग्जाम में आपके मार्क्स, अच्छे मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। बस इन कीवर्ड्स को लर्न रखना है आपको। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वर्ड्स आपको याद है तो एग्जाम में मस्त मार्क्स आने वाले हैं आपके। डन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पैरामीटर क्या है? पहला है बेनिफिट। आपको फायदा जो है वो कब कितना मिलता है? 1 साल से ज्यादा यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है तो वो आपका कैपेक्स हो गया, और 1 साल से कम यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए मिलता है तो वो आपका रेवेक्स हो गया। रेवेक्स यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल यानी कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखते हैं असेट। असेट ये है कि अगर आपकी असेट बढ़ रही है यानी कि क्रिएट हो रही है, योर असेट्स आर क्रिएटिंग, आप क्रिएट कर रहे हो असेट बिजनेस में, तो यस इट इज अ कैपेक्स। बट इफ नो, आपका असेट जो है वो क्रिएट नहीं हो रहा है, यहाँ पे नो असेट क्रिएटेड, तो वो क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा रेवेक्स। आप यहाँ पे कोई असेट क्रिएट नहीं कर रहे हो तो वो आपका रेवेक्स हो जाएगा। फिर आता है नेचर। अब इस खर्चे का नेचर क्या है, मतलब अकरेंस क्या है? ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ये कभी कभार होता है। आप कभी कभार असेट खरीदते हो, कभी कभार मशीनरी खरीदते हो जब जरूरी होता है, जब बिल्डिंग खरीदते हो जब जरूरी होता है, सालों में कभी कभार होता है, तो वो नॉन रिकरिंग नेचर है। और रेवेक्स जो होता है वो रिकरिंग नेचर होता है। रिकरिंग यानी कि आप इसको बार बार करते हो, यानी रोजाना डे टू डे बेसिस पे ये खर्चा करते हो। ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? रेवेक्स हो जाएगा। अब पीएनएल देखते हैं। मतलब कि पीएनएल ये कि कैपेक्स का जो खर्चा है, जो एक्सपेंडिचर है, वो पीएनएल में नहीं दिखता। वो कहाँ दिखता है? वो रेवेक्स में दिखता है। मतलब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का खर्चा जो है वो पीएनएल में दिखता है, और कैपेक्स का खर्चा कहाँ दिखता है? बैलेंस शीट में दिखता है। बैलेंस शीट में कहाँ दिखता है? बैलेंस शीट में असेट साइड दिखता है। और रिवेन्यू का खर्चा वो तो हमने पहले डिस्कस कर लिया, पीएनएल में दिखता है, तो यहाँ पे नहीं दिखता। अब डेप्रिसिएशन की बात करते हो तो देखिए, जहां पे असेट है डेप्रिसिएशन वहीं पे होगा। असेट कहाँ है? कैपेक्स में है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, तो डिप्रिसिएशन भी कैपेक्स में ही आएगा। और रेवेक्स में एक्सपेंडिचर का मतलब रेवेक्स में असेट का कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी नहीं होगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक प्रैक्टिकल सिनेरियो देती हूँ जिससे आपको ये पूरी पिक्चर जो मैंने समझाई है वो 1 सेकंड में क्लियर हो जाएगी। ठीक है, समझिए आपने मशीन पे 50,000 रुपीज खर्च किए। ओके, अगर नई मशीन खरीदी है, इफ अगर आप 50,000 का न्यू मशीन ले रहे हो तो वो क्या होगा? वो आपका हो जाएगा कैपेक्स, यानी कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा जो आपने 50,000 की मशीन परचेज की है। ठीक है, अगर कोई पुरानी मशीन है और उसमें आपने नॉर्मल सर्विसिंग करवाई, मतलब आपने एक नॉर्मल सर्विसिंग करवाया है 50,000 का, यही 50,000 की आपने सिर्फ सर्विसिंग करवाई है, नॉर्मल सर्विसिंग, तो वो क्या हो जाएगा? वो आपका रेवेक्स हो जाएगा, मतलब वो एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है, अगर मशीन का मोटर बदलना जिससे आपका जो कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़ रही है, तो वो क्या हो जाएगा? वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि अगर आपने मोटर बदला और आपकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़ रही है, तो आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कैपेक्स। समझ में आ गया? इस सिनेरियो से आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे आपने प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई है, तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, जो हमने ऊपर पहले ही डिस्कस कर लिया है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि जैसे समझिए आपने बिल्डिंग में पेंट कराया, यहाँ पे बिल्डिंग है, बिल्डिंग में आपने पेंट करवाया। ठीक है, अगर नई बिल्डिंग खरीदी है और उसमें पेंट करवाया है, तो वो जो पेंट वाला जो काम है वो कैपिटल में चला जाएगा, क्योंकि वो असेट के साथ जुड़ जाएगा कि आपने असेट खरीदा और उसके साथ वो उसकी मेंटेनेंस में आ गया, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। लेकिन अगर आप हर साल अपनी पुरानी बिल्डिंग को पेंट करवा रहे हो एवरी ईयर, तो वो क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो आप एक तरीके से रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के खर्चे में चला जाएगा कि आप हर साल वो करवाते हो अपने बिल्डिंग को मेंटेन रखने के लिए। सो इट विल बिकम योर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब ये तो हमने जान लिया व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड व्हाट इज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन एक और है जो बाकी है जानना, वो है डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब देखिए नाम से ही क्लियर हो गया कि है तो उसका नेचर रिवेन्यू का ही, मतलब वो है तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ही, लेकिन ये खर्चा वो है जो रिवेन्यू की तरह है, तो लेकिन उसका फायदा जो है, मतलब जो उसका बेनिफिट है, वो लेस देन अ ईयर और अ ईयर नहीं मिलता, वो आने वाले समय तक मिलता है। नेचर उसका रिवेन्यू का होता है, लेकिन उसका खर्चा आपको आने वाले सालों तक मिलता है, तो उसको हम डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में यही है, ये रिवेन्यू इन नेचर होता है एंड बेनिफिट जो इसका फायदा है वो आने वाले कई सालों तक हमें मिलता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हैवी एडवर्टीजमेंट।
अगर आपने भारी एडवर्टाइजमेंट करवाई हुई है तो आपको आने वाले सालों तक उसका फायदा मिलेगा, मतलब लोग उस एडवर्टाइजमेंट को देख के आपके पास आएंगे खरीदने के लिए। खर्चा तो आपने एक बार कर दिया एडवर्टाइजमेंट का, या आप कुछ भी पोस्टर लगवा रहे हो, या आप जो भी न्यूज चैनल पे एंडोर्स करा रहे हो, जहां पे भी आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, वो खर्चा आपका रिवेन्यू का ही है, क्योंकि आपका ये हमेशा का है खर्चा, मार्केटिंग का खर्चा, एडवर्टीजमेंट का खर्चा। लेकिन आप उस हैवी एडवर्टीजमेंट की वजह से आने वाले समय तक लोग उसको याद रख रहे हैं, लोग आ रहे हैं आपके पास, आपका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, आपका प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है, लोगों के नजर में है, तो यानी कि वो हैवी एडवर्टीजमेंट है और उसका फायदा जो है वो आने वाले कई सालों तक मिलेगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये रिटर्न ऑफ ओवर ईयर्स, मतलब ये आने वाले कई सालों तक हम इसका इफेक्ट देते हैं और ये धीरे धीरे हम लोग इसको कहाँ पे रिटर्न ऑफ तो करते हैं आने वाले कई सालों तक धीरे धीरे, लेकिन किस अकाउंट में करते हैं, पीएनएल अकाउंट में करते हैं। कहाँ करते हैं हम इसे पीएनएल अकाउंट में डालते हैं। ठीक है, तो अगर मैं गोल्डन रूल बोलूं, मतलब एकदम सिंपल में समराइज कर दूं कि व्हाट इज कैपिटल एंड व्हाट इज रेवेन्यू, तो गोल्डन रूल इसका यही है जो हमने पहले पढ़ा था, कोर डिफरेंस। मतलब कि जब कैपिटल एक्सपेंडिचर है इट मीन्स वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा, और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट देगा। यानी कि गोल्डन रूल यहाँ पे बन जाता है कि जो आपका कैपेक्स है, जो आपका कैपेक्स है वो असेट क्रिएशन है, मतलब कि वो आपकी संपत्ति बनाता है, असेट क्रिएशन। ये आपका क्या हो गया, ये आपका कैपेक्स हो गया। और आपका जो रेवेक्स है यानी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये क्या है, ये आपका ऑपरेशन एक्सपेंस है, ये आपका ऑपरेशन एक्सपेंस है। मतलब कि जो आपका ऑपरेशन जो आपका पीएनएल अकाउंट में जाता है, मतलब जो डे टू डे बिजनेस आप ऑपरेट कर रहे हो उस पर जो खर्चा करते हो वो आपका रेवेक्स हो जाएगा। सो आपको अच्छे से अगर समझ में आ गया है तो फॉलो कर लीजिए और लोगों के साथ शेयर भी कर दीजिए।